अब यहां से सारा जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है साइकिल टाइम का। साइकिल टाइम में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है मोल्ड क्लोज। सबसे पहले आपका मोल्ड क्लोज होगा, इसको मोल्ड क्लोज बोलते हैं या क्लैंप क्लोज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होगा हमारा इंजेक्शन टाइम आएगा या फिल टाइम भी इसको बोलते हैं। क्लैंपिंग फोर्स क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। मटेरियल का जो रेशियो होता है कंपनी में अधिकतर जो यूज होता है वो ये होता है। और जो मशीन को हम पहली बार यूज करते हैं उसको कैसे यूज करते हैं, कब कब हम एमसीबी ऑन करते हैं, फिर मेन स्विच ऑन करते हैं, फिर हीटिंग ऑन करते हैं, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया पहले भी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा, टाइटल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑफ IMM इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। प्लास्टिक प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कि प्लास्टिक का जो प्रोसेस होता है वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कैसे होता है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कब स्टार्ट की जाती है, कब ऑन की जाती है, और उसमें जो प्लास्टिक का मटेरियल है पार्ट बनाने के लिए किस किस तरीके से यूज करा जा सकता है, और क्या क्या उसमें प्रोसेस आता है, कौन कौन से उसमें स्टेप आते हैं पार्ट स्टार्ट होने से पहले, शॉर्ट स्टार्ट होने से पहले और शॉर्ट एंड होने तक। मतलब कि जब मटेरियल होपर से बैरल में जाएगा और उसके बाद पार्ट निकलकर ओके आएगा, वहां तक का प्रोसेस मैं आपको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का बताने वाला हूं। तो दोस्तों मैंने जो इस प्रोसेस को है वो दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक तो है मशीन, दूसरा है मटेरियल। जब हम मशीन ऑन करेंगे तो मशीन ऐसे ही नहीं ऑन हो जाती, उसके कुछ स्टेप होते हैं मशीन ऑन करने के। सबसे पहले हम एमसीबी ऑन करेंगे, उसके बाद जो मशीन का मेन स्विच है उसको ऑन करेंगे। ये दोनों स्टेप पूरा करने के बाद हम मशीन की हीटिंग ऑन कर देंगे। तो मशीन जितनी भी बड़ी होगी, हीटिंग आने में, टेम्परेचर आने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो दोस्तों कंपनियों में क्या होता है, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। मशीन का टेम्परेचर जब तक आता है उस टाइम में आपको और भी कुछ काम करना होता है। या तो आप अपना 5S मेंटेन कर लीजिए या उस टाइम में जो मटेरियल है उसको तैयार कर लीजिए। कोई भी मटेरियल डायरेक्ट यूज नहीं होता। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो ड्राई करने की जिनको जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट यूज में लाए जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा पार्ट बना रहे हो। अगर आप ट्रांसपेरेंट पार्ट बना रहे हो तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल यूज हो जाएगा, वर्जिन मटेरियल। ट्रांसपेरेंट पार्ट बनाने के लिए सबसे अच्छा जो मटेरियल होता है वो होता है पीसी। जो लाइटें बनती है गाड़ियों की उसमें अधिकतर पीसी ही यूज होता है, क्योंकि उसकी जो पारदर्शिता है वो बहुत अच्छी होती है। कुर्सी में और जो नहाने वाले मग होते हैं, जो बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा चाहिए, उसमें पीपी यूज होता है। तो सबसे पहले हमको चूज करना पड़ेगा कि हम पार्ट कौन सा बनाने वाले हैं। उस पार्ट को बनाने के लिए मटेरियल कौन सा चाहिए। सबसे पहले हम मशीन को ऑन करेंगे, मशीन का एमसीबी ऑन करेंगे, उसके बाद मशीन का मेन स्विच ऑन करेंगे, मेन स्विच ऑन करेंगे, और उसके बाद या तो हम 5S मेंटेन करेंगे या फिर हम अपने मटेरियल को यूज करने के लिए तैयार करेंगे, रेडी करेंगे। 5S मेंटेन अगर आपका हुआ है, पहले से ही हुआ रखा है, तो आप मटेरियल को यूज कर लीजिए, मटेरियल को तैयार कर लीजिए। अधिकतर क्या होता है कि जो ऑपरेटर होता है उसका मटेरियल को तैयार करने का काम नहीं होता। कंपनियों में जो अधिकतर होता है उसके लिए लेबर अलग से होती है, और जो मटेरियल को लेबर को देता है लाके, वो ऊपर जो अधिकारी होते हैं, जो हमारे सीनियर होते हैं, वो बताते हैं कि इसका रेशियो कितना रखना है। अगर आप वर्जिन मटेरियल में रिसाइकिल मटेरियल मिलाने वाले हो तो उसका कितना कितना रेशियो रखना है, मतलब कि वर्जिन मटेरियल कितना मिलेगा उसमें, मास्टर बैच कितना मिलेगा, और जो रिसाइकिल मटेरियल है वो कितना मिक्स होगा उसमें। तो सारा कुछ आपको रेशियो बना के दे दिया जाता है। वो लेबर मिक्स करती है मिक्सर में मटेरियल को, और उसके बाद ऑटो लोडर होता है वो मशीन के होपर में मटेरियल पहुंचा देता है। लेकिन कुछ छोटी कंपनियां होती हैं जिनमें ऑपरेटर के पास ज्यादा काम नहीं होता, तो मटेरियल का काम भी ऑपरेटर को ही सौंप दिया जाता है कि मटेरियल को मिक्स करके और लोडर से होपर में आप ही पहुंचाओगे। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं एक बकेट का। एक बाल्टी हमको बनानी है और बाल्टी में हमें वर्जिन मटेरियल भी लगाना है, प्लस रिसाइकिल मटेरियल भी यूज करना है, प्लस मास्टर बैच भी यूज करना है। अब दोस्तों ये तीन चीज है, वर्जिन, रिसाइकिल और मास्टर बैच। हमारे पास बैग हैं काफी सारे, वर्जिन के भी, रिसाइकिल के भी और मास्टर बैच के भी।
अब हमें ये कौन बताएगा कि हमें कितना कितना यूज कौन कौन सा मटेरियल करना है। जैसे कि आपके शिफ्ट इंचार्ज है या फिर सुपरवाइजर है, आपको वो ही बताएंगे आके, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपको बनाने के लिए दे रहा है, जो मालिक है, जो हमारा ग्राहक है, जो कस्टमर है, वो हमको आके दे रहा है कि ये मेरा सैंपल रहा बाल्टी का, ये बाल्टी का जो वेट आना चाहिए 610 ग्राम आना चाहिए, ठीक है, रेड कलर की बाल्टी होनी चाहिए, और इसमें वर्जिन मटेरियल इतना, मतलब कुछ भी, रिसाइकिल इतना, रिसाइकिल कितना, और मास्टर बैच कितना। तो ये सारा कुछ एक ऑपरेटर को बता के नहीं जाता कस्टमर, जो हमारे शिफ्ट इंचार्ज, सुपरवाइजर या एचओडी होते हैं वो उनको बता के जाता है कि आपको वर्जिन मटेरियल 50 किलो डालना है, और उसमें जो रिसाइकिल मटेरियल है 12.5 किलो या 25 किलो डालना है, या और मास्टर बैच जो आपको 2 किलो डालना है। अधिकतर जो रेशियो होता है मटेरियल का वो होता है 78% प्लस 20% प्लस 2%। ये क्या है, अब मैं आपको बता देता हूं ये क्या है। 78% हो गया वर्जिन मटेरियल। दोस्तों मैं ये वो बता रहा हूं कि जो मैंने यूज किया हुआ है, जो रेशियो मैंने खुद यूज किया है मिक्सर में मटेरियल बनाने के लिए। वर्जिन मटेरियल हो गया 78%, 78%, 20% हो गया रिसाइकिल मटेरियल, प्लस 2% हो गया मास्टर बैच। तो दोस्तों एक रेशियो होता है। अब बात आती है कि मिक्सचर की। अगर आपके पास काफी बड़ा मिक्सचर है, कंपनी में ऑटो मिक्सचर है, तो आप उसमें आराम से 78 किलो तो वर्जिन मटेरियल मिला सकते हो, 78% या 78 किलो तो वर्जिन मटेरियल मिला सकते हो, और 20% या 20 किलो आप रिसाइकिल मटेरियल मिक्स कर सकते हो, और 2% यानी कि 2 किलो आप मास्टर बैच उसमें आराम से मिक्स कर सकते हो, अगर आपके पास बड़ा मिक्सचर है। अगर आपके पास छोटा मिक्सचर है तो उसमें क्या होता है, आप उसमें इसका हाफ कर लीजिए, इसका हाफ कर लीजिए, इसका हाफ कर लीजिए। मतलब कि अगर आप टोटल बड़े मिक्सर में 100 किलो मटेरियल मिक्स कर रहे हो, तो आप छोटे मिक्सर में आप 50 केजी मिक्स कर लीजिए। इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, मतलब कि वर्जिन मटेरियल का हाफ, रिसाइकिल मटेरियल का हाफ, और मास्टर बैच का हाफ। तो आप जब आप इसका रेशियो बना के मिक्सर में मिक्स कर लेते हैं, आपके पास आ गया 50 केजी। 50 केजी जब आपके पास मिक्स होकर मटेरियल आ गया, तो उसके बाद आप एक ड्राम ले लीजिए, ड्राम में इस मटेरियल को निकाल लीजिए। ड्राम में इस मटेरियल को निकालने के बाद जो ऑटो लोडर का पाइप होता है वो आप उस ड्राम में डाल दीजिए। ऑटो लोडर ऑटोमेटिक होपर में वो मटेरियल पहुंचा देगा। अब आइए इधर, अब आइए मशीन की तरफ। अब हमने ये जो प्रोसेस किया है मटेरियल का, उस बीच में हमारा आधा पौन घंटा निकल जाएगा। आधा पौन घंटे का मतलब है कि हमारा जो मशीन का टेम्परेचर है वो लगभग आ ही गया होगा, टेम्परेचर मशीन का आ ही गया होगा। अब इधर तो मशीन का टेम्परेचर आ गया, उधर हमने मटेरियल मिक्स कर लिया, हमारा मटेरियल जो है होपर में चला गया, ऑटो लोड हो गया, उधर से पिघलना स्टार्ट हो गया बैरल में जाकर। तो अब क्या आता है, अब जो हमारा मेन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप मैनुअल में मशीन चलाओगे तो सारा काम आपको मैनुअल करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप सेमी ऑटो में मशीन चलाइए, सेमी ऑटो में मशीन चलाइए। सेमी ऑटो में क्या होगा, आपको केवल गेट खोलने की जरूरत पड़ेगी। जो सेंसर लगे होते हैं गेट में, वो सेंस कर लेते हैं गेट को, डोर को सेंस कर लेते हैं, आपको केवल गेट खोलने की जरूरत पड़ेगी। अब यहां से सारा जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, साइकिल टाइम का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बैरल में आपका जो मटेरियल है वो पहुंच गया, जो हमारा मटेरियल है वो बैरल में पिघल चुका है। सबसे पहले हम रिफिल करेंगे, मैनुअली रिफिल करेंगे उसको, फिर रिफिल करने के बाद सकबैक लेंगे, रिफिल करेंगे। ये हमारा प्रोसेस पूरा हो चुका। उसके बाद हमारा साइकिल टाइम स्टार्ट हो जाता है। साइकिल टाइम में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है मोल्ड क्लोज। सबसे पहले आपका मोल्ड क्लोज होगा, सबसे पहले मशीन का मोल्ड क्लोज होगा, इसको मोल्ड क्लोज बोलते हैं या क्लैंप क्लोज बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद होगा हमारा इंजेक्शन टाइम आएगा, या फिल टाइम भी इसको बोलते हैं। उसके बाद होल्डिंग प्रेशर लगता है एक, ताकि मटेरियल मोल्ड में अच्छे से सेट हो जाए। होल्डिंग के बाद आता है कूलिंग टाइम। इसमें आपको समझने वाली एक बात है, कूलिंग और रिफिलिंग दोनों एक ही टाइम पे होती है, इसीलिए मैंने कूलिंग प्लस रिफिलिंग लिख दिया। रिफिलिंग का टाइम या कूलिंग का टाइम अलग से नहीं जुड़ता। अगर आप कूलिंग का टाइम जोड़ रहे हो तो रिफिलिंग का टाइम अलग से आप साइकिल टाइम में नहीं जोड़ सकते, और अगर आप रिफिलिंग का टाइम जोड़ रहे हो तो आप कूलिंग का टाइम अलग से नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो उसके बाद जो आता है वो आता है मोल्ड ओपन कह लीजिए या क्लैंप ओपन कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। उसके बाद इजेक्शन और आपका पार्ट बाहर आ जाता है। अब दोस्तों साइकिल टाइम भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत से जो बच्चे हैं वो काफी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि एक ओके पार्ट आने में जितना समय लगता है उसी को साइकिल टाइम कहा जाता है, लेकिन नहीं, ये बच्चों ने, स्टूडेंटों ने बहुत गलत पढ़ा हुआ है। मैं आपको सही परिभाषा बता दूं कि एक शॉट पूरा होने में लगा समय साइकिल टाइम कहलाता है। तो दोस्तों ओके पार्ट आने में लगा समय साइकिल टाइम नहीं कहलाता, एक शॉर्ट आने में लगा समय साइकिल टाइम कहलाता है। वो शॉर्ट आपका ओके भी आ सकता है और रिजेक्शन भी आ सकता है, क्योंकि उसमें समय तो लग ही चुका। अगर आप सोचोगे कि ओके पार्ट में जो समय लग रहा है केवल वही समय लग रहा है, और जो रिजेक्शन पार्ट में जो हमारा शॉर्ट आ गया, या फिर वेंटिंग लाइन आ गई, या फिर सिल्वर मार्क आ गया, सिंकेज आ गया, सिंक मार्क आ गया, कुछ भी आ गया, मतलब आपका पार्ट ओके नहीं आया, तो उसमें जो समय लगा है वो समय काउंट नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो टाइम भी काउंट होगा साइकिल टाइम में। तो एक शॉट पूरा होने में लगा समय साइकिल टाइम कहलाता है, ना कि एक ओके पार्ट होने में लगा समय साइकिल टाइम कहलाता है। ये आप बहुत अच्छे से माइंड में रख लीजिए कि एक शॉट को पूरा होने में टाइम जो लगता है उसको हम साइकिल टाइम कहते हैं, ना कि जो एक ओके पार्ट आने में समय लगता है उसको साइकिल टाइम कहते हैं। ये आपको जो आपका सीपैट में एग्जाम होगा या फिर आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे वहां पे भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात आती है क्लैंप की, कि क्लैंपिंग फोर्स क्या होता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने मेरी पहली वीडियो भी देखी होंगी जिसमें मैंने आपको क्लैंपिंग फोर्स बताया हुआ है, लेकिन जो काफी मेरे नए सब्सक्राइबर आए हुए हैं उनको मैं दोबारा से बता दूं कि क्लैंपिंग फोर्स होता क्या है। काफी सारे जो बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि मोल्ड को बंद करने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है वो क्लैंपिंग फोर्स होता है। नहीं, मोल्ड को बंद रखने के लिए जो हमारा हाइड्रोलिक सिलेंडर है, जो पीछे मोटर यूज होके हाइड्रोलिक सिलेंडर जो टनज दे रहा है, जो फोर्स लगा रहा है, उससे मोल्ड बंद होता है। उसके बाद क्लैंप फोर्स लगता है जो कि मोल्ड को बंद रखने के काम में आता है, बंद करने के काम में नहीं, बंद रखने के काम में। तो जो भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए क्वेश्चन कि क्लैंपिंग फोर्स क्या होता है, आप उसके आंसर में बताओगे कि मोल्ड को बंद रखने के लिए जो फोर्स यूज होता है उसे ही क्लैंपिंग फोर्स कहा जाता है, ना कि मोल्ड को बंद करने के लिए जो फोर्स लगता है उसे क्लैंपिंग फोर्स कहते हैं। दो चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है कि एक शॉट में पूरा होने में लगा समय साइकिल टाइम कहलाता है, ना कि एक ओके पार्ट को पूरा होने में लगा समय साइकिल टाइम कहलाता है। क्लैंपिंग फोर्स क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। मटेरियल का जो रेशियो होता है कंपनी में अधिकतर जो यूज होता है वो ये होता है, और जो मशीन को हम पहली बार यूज करते हैं उसको कैसे यूज करते हैं, कब कब हम एमसीबी ऑन करते हैं, फिर मेन स्विच ऑन करते हैं, फिर हीटिंग ऑन करते हैं, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। पहले भी मेरी बहुत सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप उसमें जाके सर्च करके देख सकते हो। दीपक सर भी आपको पढ़ाते हैं, और आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट में बता सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक पर हम वीडियो लाएं, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और टेस्ट में आने वाले हैं। सब कुछ आप हमसे कन्विंस कर सकते हो, सब कुछ आप हमसे पूछ सकते हो। तो मटेरियल मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे तैयार होता है, मशीन कैसे तैयार होती है पहली बार में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो आप। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, पहली बार चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपनी केयर कीजिए, अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।